हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वायरस में स्वागत है। तो जैसे कि आपका मैकेनिक्स चल रहा था रेक्टिलिनियर मोशन विद वेरिएबल एक्सीलरेशन, तो इसी के अंदर से आपका एक्सरसाइज के अंदर से क्वेश्चन नंबर 2 है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है और 100% आपको पेपर में मिल भी सकता है। मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन मिल सकता है। आपको अच्छी तरीके से सिखा दिया जाएगा क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वेश्चन का जो प्रूफ है वो आपको मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, ठीक है। If the earth of attractions varies inversely as a square of distance from its center and g with the magnitude at the surface, the time of the falling from this height h कोई फॉल हो रहा, ठीक है, about the surface to the surface is this इतना and where a is the radius of earth। तो मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि कोई अर्थ है अट्रैक्ट कर रहा है वेरीज इनवर्सली ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर, ठीक है ना। तो आइए चलिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। कोई भी पार्टिकल फॉल हो रहा है अर्थ पर, सरफेस पर, ठीक है, इस टाइप से मान लें। ओके, ये अर्थ होगी हमारी, ये हमारा पॉइंट हो गया ओ और सेंटर, ये ए, दिस ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं बी। मेरी बात को समझ रहे हो ध्यान से? ओके, बी ए ओ, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है आपको ए मान ले रहे हैं, रेडियस आपको दे रखी है आर। बात समझ रहे हो? अब इसने बात करी है हाइट की भी, तो हाइट जो होगा वो आपका एच होगा, दिस हाइट पॉइंट, दिस इज द ए पॉइंट, ए इज द सरफेस, ये आपका अर्थ है, ठीक है। तो सरफेस पर आपका एक काम करेगा, d2x ओवर dt स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, माइनस कीजिए x की वैल्यू ए, ठीक है, d2x ओवर dt दिस इतना हो गया। अब आपको एक काम और करना है, दिस ये पॉइंट होगा h, ये पॉइंट होगा a, तो ओ बी पॉइंट कितना होगा, वेलोसिटी आपकी v0, ओ बी क्या होगा, ओ बी होगा आपका ए बी प्लस ओ ए, वो क्या निकलेगा h प्लस ए। इस h प्लस ए को कुछ मान लूँ मैं, पॉइंट b मान लेता हूँ, b से कर लिया, कोई दिक्कत। तो डायग्राम का काम आई थिंक ख़त्म हो चुका है कम्प्लीटली ही, जितना इसने बोला था। आइए स्टूडेंट, तो चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन देखते जाना। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन बनने वाला है, डायग्राम को समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। सरफेस अर्थ पॉइंट दे दिया, दिस इज द रेडियस है, ए आपकी रेडियस है, ठीक है, और ओ से बी तक का जो डिस्टेंस पॉइंट कवर करेगा ए बी प्लस ओ इज दिस ए प्लस एच प्लस ए, इसको हमने बी माने ताकि आपको सॉल्यूशन करने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आइए मेरी बात को समझना, लेट द पार्टिकल रेस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बी सच दैट ओ बी इज इक्वल टू कितना, ए प्लस एच इज इक्वल टू बी सी। ओ इज द, ओ क्या है आपका फिक्स्ड पॉइंट, ओ इज द फिक्स्ड पॉइंट बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है। लेट पी बी द पोजिशंस ऑफ द पार्टिकल, पी विद द पोजिशन, आपको जैसे पोजिशन मान लें, पी इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ पी में, की पी की बात कर लेगा, ठीक है। तो पोजिशन पार्टिकल है, मैंने आपको एक चीज़ भी समझा रहा कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा एक्स में, तो पी विद द पोजिशन पार्टिकल, तो ओ बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओ पी इजिकल टू एक्स। बात समझ में आ गई होगी, लेट पी विद द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, ओ पी इजिकल टू एक्स हो गया, बात क्लियर हुई होगी। ओके, तो द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको एक चीज बताई थी कि किताब के में बोला है ना, द इफ द अर्थ ऑफ द अट्रैक्शन वेरीज इनवर्सली एज ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो इनवर्सली स्क्वायर ऑफ ए डिस्टेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन और पार्टिकल पी पर कितना भाई, d2x ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। तो यही हम मानते आ रहे हैं, मोशन अंडर द यूनिवर्सली स्क्वायर ऑफ की लॉ का डेफिनेशन से d2x ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू तो माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया।
ओके, बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बात करते हैं यदि हमारे ये सरफेस पर काम करता है, ठीक है, एट अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर मैंने आपको बताया d2x/dt² की जो वैल्यू है मास के g है, एंड x की वैल्यू क्या काम कर रही है, a काम कर रही है। तो यहाँ से आपको कुछ फाइंड आउट होगा k की वैल्यू। तो देखो माइनस का g इज इक्वल टू माइनस k अपॉन एक्स। क्या माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 मिनट, x की वैल्यू आपको a रखनी है, तो a²। तो यहाँ क्या हो जाएगा g a², ये k फाइंड आउट हो गया। तो k फाइंड आउट होने के बाद में इक्वेशन में फर्स्ट में आप इसको रख दीजिए। आइए भाई रखते हैं और सॉल्यूशंस को देखते हैं। चलिए इसका प्रूफ भी देखते जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चंस को समझने में, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। चलिए, तो आपका हो गया कितना, d2x/dt² इज इक्वल टू k था शायद g_a², तो माइनस g_a² अपॉन x²। इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई, ठीक है। चलिए हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको क्या बताया, d2x/dt² आ गया, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है ना, कितनी, 2dx/dt की ऑन बोथ साइड, बिल्कुल सेम ऐसे ही चलना है डी, ठीक है, हर क्वेश्चंस में। इसलिए तो ये इंटरेस्टेड किताब बनी, और इसमें 100% आपके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। स्कूलिंग बुकों में से आती है, अच्छे मार्क्स आते हैं। 70 नंबर का पेपर है, 60 मार्क्स तो आराम से आ जाते हैं, अच्छे से तैयारी कर रहा है बेहतर तरीके से, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, सारे मिल जाते हैं। तो जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया, 2dx × dtx/dt² है, तो इसका रेफरेंस यहाँ मौजूद है, तो क्या होगा, dx/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना भाई, माइनस के 2a² अपॉन 1/x² का क्या होगा, माइनस का x, कोई अदर कॉन्स्टेंट c1, तो माइनस से पॉजिटिव कैंसिल आउट, ठीक है। तो dx/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ga² अपॉन x प्लस c1। मेरी एक बात को आप ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। यदि आपकी कोई भी वस्तु है आपकी नीचे आ रही है, कोई टर्म से नीचे आ रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल फॉल हो रहा है, नीचे आ रहा है, पृथ्वी के पर आ रहा, गिर रहा है, तो वहाँ पर आपकी वेलोसिटी 100% नेगेटिव रहनी है, ठीक है। अगर ऊपर जाती है तो वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी, क्लियर, पहली बात तो ये समझें। लेकिन एक्सीलरेशन जो होता है हर टाइम, चाहे वो कोई भी वस्तु आपकी नीचे आए चाहे ऊपर जाए, तो एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव रहेगा। पहली बात ये कंप्लीट। दूसरी बात आपको मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन को करते टाइम dx/dt की वैल्यू में जैसे नेगेटिव फॉर्म आ गया, बाहर नेगेटिव आ रहा है, तब उसमें जो क्वेश्चन में सॉल्यूशन करना आपको कॉस लेना होगा, नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ जाता है कॉस साइन लेना पड़ेगा। आइए आपको मैं दिखाता चलूंगा क्वेश्चन को कैसे कैसे करते चलना है। जैसे आपका ये c1 हो गया, इक्वेशन आपकी होगी थर्ड, ठीक है। अब बट द इसलिए एट द पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या है, 0, और x की वैल्यू कितनी है भाई, मैंने देखो x की ओ भी, ठीक है, तो x आपको क्या काम करेगा यहाँ पर, h+a, तो h+a इज इक्वल टू कितना भाई, b। आइए सॉल्यूशन देखते हैं। dx जी तो 0 हो गया, 2ga² अपॉन x कितना, h+a प्लस c1। देखिए मेरी बात को, c1 इक्वल टू माइनस के 2ga² अपॉन h+a को मैं b ही मान लेता हूँ। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ओके, दिस इज आ गया आपको निकल के सॉल्यूशंस। तो आइए, तो c1 को यहाँ रख दो, dx/dt का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 2ga² अपॉन x माइनस 2ga² अपॉन कितना मान लें भाई इसको, b। मैंने आपको बता रखा है ना, ओ बी h प्लस a इक्वल टू b, तो ओ भी x का काम कर रहा है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका x,
कुछ कॉमन आया जी, कॉमन भी आ गया, 1/x माइनस 1/v। सॉल्यूशन कर दें, बताते चलेंगे। ठीक है, कांस्टेंट को बाहर ले लिया, दिस ये होगा dx ओवर dt स्क्वायर। आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चंस में से आता है, हार्ड नहीं है। चलिए भाई, मैं लिख लेता हूँ dx ओवर dt स्क्वायर। उस बात को लिख लेना जो मैंने आपको बताया वेलोसिटी के ऊपर की नीचे आने पर क्या होगा, आज पॉजिटिव या नेगेटिव का चक्कर जो है। ठीक है, तो dx ओवर dt कितना होगा, अब देखो वेलोसिटी तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो dt कितना मिलेगा मेरे को, dt ठीक है, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आइए अब चलते हैं अगले उसकी तरफ। तो आपको बताता हूँ सॉल्यूशन के अंदर मैंने इसका टाइम मान लेता हूँ t1, मुझे टाइम ही निकालना है, t1 निकालना है। लेट t1 बी द टाइम। अब आपको जो काम करेगा ना, ये b से a तक के लिए काम करना है, इसको b से a तक के लिए काम करना है। तो यहाँ पर क्या है b, यहाँ सरफेस पॉइंट पर क्या है x इक्वल टू a। तो बात समझ में आ रहा है ना, लेट t1 बी द टाइम बी टू ए। ठीक है, बी टू ए पर असली खेल तो यही है ना, अब मेरी बात को समझना। तो t1 0 से t1 इंटू डी टी, लिमिट पॉइंट क्यों लग रहा है, पॉइंट निकालने सॉल्यूशन करते टाइम में बात समझते चलना। माइनस का b अपॉन 2g a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, दिस इतना आ गया, इंटीग्रल ये लग रहा है सिंबल्स। अब आपको मैंने कहा b से a तक का, b पर क्या है x की वैल्यू b मतलब h प्लस a, तो मैं b लिख देता हूँ इसको। और a पर क्या है x इक्वल टू a। बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब सॉल्यूशंस में आते हैं। आइए, अब सॉल्यूशन ही इसका इंटरेस्टेड है, सॉल्यूशन से ही आपका जो प्रूफ करवा रहा था ना वो आसानी से हो जाएगा। चलिए भाई, डायग्राम को इससे इसका काम अब खत्म। अब असली खेल तो यहाँ से स्टार्ट है ना। तो t1 इज इक्वल टू मास हंड्रेड बी अपॉन 2g a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ b से a अंडर ऑफ x अपॉन b माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, इसलिए पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए वीडियो को, तभी आपको समझ में आ पाएगा अच्छे से। आइए, लेट या पुट कोई भी कर सकते हो, पुट x इक्वल टू कितना रखोगे, मैंने आपको बताया ना नेगेटिव आ रहा है तो कॉस की जरूरत पड़ेगी। मैंने क्या बताया, नेगेटिव है तो कॉस लगाओ, पॉजिटिव है तो साइन लगाइए। x इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा एंड डी एक्स इक्वल टू बी इंटू 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। नेगेटिव को बाहर ले दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। आइए, अब तो ये तो हो गई है, लेकिन लिमिट की बात कर रहा है भाई, लिमिट भी तो है। तो ठीक है, यदि x की वैल्यू इफ x इक्वल टू बी है, देखो x इक्वल टू बी है तो cos थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा 0। क्लियर, यदि x इक्वल टू a है
तो a इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा, a अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो थीटा क्या फाइंड होगा भाई, अंडर रूट a अपॉन बी कॉस इनवर्स। चलो फिर से लिख देते हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ a अपॉन बी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ a अपॉन बी। थीटा एक ये लिमिट फाइंड हुई, एक ये फाइंड हुई। तो आइए b कितना है, यहाँ पर थीटा की लिमिट 0, दूसरी लिमिट क्या है, कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ a अपॉन बी। अब यहाँ सॉल्यूशन करते जाओ, x की वैल्यू कितनी है, b कॉस स्क्वायर थीटा, b माइनस b कॉस स्क्वायर थीटा, तो b साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना माइनस के 2b कॉस थीटा साइन थीटा, और डिविजन नेगेटिव से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अच्छे से लिमिट भी निकालनी आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, आइए भाई स्टूडेंट्स देखते हैं। हाँ, कितना b अपॉन 2g स्क्वायर, अब 0 से कॉस इनवर्स ऑफ a अपॉन b। देखो b से b कैंसिल आउट, यहाँ से मुझे फाइंड हो रहा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 2v कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। देखो b को तो मैं बाहर ले लेता हूँ। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, फिर से वही टर्म आ गई, चलो ये बी क्यूब अपॉन 2g स्क्वायर हो गया। ठीक है, a अपॉन बी, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, कितना बी क्यूब अपॉन 2g ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन 0 से कॉस इनवर्स ऑफ a अपॉन बी। अरे डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए। हाँ हाँ, थीटा प्लस कितना साइन 2 थीटा अपॉन 2 0 से कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a अपॉन बी। ठीक है, चलिए भाई बी क्यू अपॉन 2g ए स्क्वायर। ठीक, थीटा क्या था, थीटा दिस ये था, मैंने भी फाइंड किया ना, उसके अकॉर्डिंग थीटा ये था। अरे हद है, हाँ वैसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट रखिए यार, लिमिट कॉस इनवर्स ऑफ a अपॉन बी प्लस ये है 2 साइन थीटा, मेरी बात को समझना ध्यान से, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा, थीटा में क्या है कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट a अपॉन बी इंटू कॉस थीटा, कॉस इंटू कॉस इनवर्स ऑफ a अपॉन बी, निकल के आ गया a अपॉन बी। अब मेरी असली बात को यहाँ से समझना, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलना। लिखिए भाई, कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट a अपॉन बी की क्या वैल्यू है, थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या हुआ, अंडर रूट a अपॉन बी। अरे पूरे लेट हो जाएगा, यहाँ समझो, कॉस थीटा क्या हुआ, अंडर रूट a अपॉन बी। तो साइन थीटा क्या होगा, मेरी बात को समझना, कॉस स्क्वायर थीटा क्या हुआ, a अपॉन बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, a अपॉन बी, तो 1 माइनस a अपॉन बी का रूट इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा। तो क्या होगा, देखो कॉस इन थीटा, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, साइन इंटू कॉस इनवर्स ऑफ a अपॉन बी है, तो कॉस इनवर्स, समझते चलो, थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, साइन इनवर्स 1 माइनस a अपॉन बी। ठीक है, तो थीटा किसको माना था मैंने, ये रहा, तो कॉस इनवर्स, अरे भाई इतना ही आसान है क्या सॉल्यूशन करना। तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस a अपॉन बी। तो जैसे यहाँ रखता हूँ तो क्या मिलेगा, इतना आसान है लिमिट्स को फाइंड आउट करना।
स्क्वायर में है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स, ये तो कॉस इनवर्स से जान दो, चलो इससे बात की बात है, अभी बाद में देख लेंगे। या एक काम कर लेते हैं, आइए दो काम हो गया हमारे इसमें, फायदा हो गया। कॉस इनवर्स अंडर रूट ए अपॉन बी को क्या लिख सकते हैं हम, साइन, क्योंकि मैंने देखा था कि साइन में क्वेश्चन था, ठीक है। प्लस साइन इंटू कॉस इनवर्स अंडर रूट ए अपॉन बी, क्या मिला मुझे, साइन इंटू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस ए, तो क्या मिलेगा मुझे 1 माइनस ए अपॉन बी अंडर रूट्स ए अपॉन बी। आइए फाइंड आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई है ना। आइए देखो क्वेश्चंस को ऐसे ही करना पड़ रहा है। चलिए भाई, अब हम देखते हैं कि क्या क्या प्रूफ करवा रहा था, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम। लिख देते हैं थोड़ा साइड में को, ए प्लस एच अपॉन 2g, ये तो लाना हमें एच अपॉन ए प्लस एच अपॉन ए साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है। चलिए ये प्रूफ करना था, धीरे धीरे ध्यान ध्यान से समझते चलना। तो एक काम कर लेते हैं, अब हम b की वैल्यू रख देते हैं, b की वैल्यू रखने का समय आ चुका है, a प्लस एच। तो मेरा एक काम कीजिए, आप मेरी बात को समझना, b अपॉन 2g बाहर और b अपॉन a बाहर। चलो इसकी b अपॉन a के अंदर मल्टीप्लाई भी कर दिया, सॉल्यूशन कर लेते हैं, b अपॉन a, ठीक है, b अपॉन a। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, a प्लस एच, हो गया सॉल्यूशन। b कितना है, a प्लस एच अपॉन a, और साइन इनवर्स b कितना, a प्लस एच माइनस a अपॉन b, b a प्लस एच प्लस, एक मिनट समझो मेरी बात, b अपॉन a और a अपॉन b, ठीक है। मतलब क्या लिखा हुआ देखो, x इंटू 1 अपॉन रूट एक्स, कैंसिल आउट करा तो रूट एक्स मिला, ओके, ठीक है। तो b अपॉन a है, क्या हुआ, b अपॉन a, b माइनस a अपॉन b, रूट b से रूट b कैंसिल आउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। a से a अंडर रूट a अपॉन h अपॉन tg, a प्लस एच अपॉन a साइन इनवर्स कितना, h अपॉन a प्लस h, कुछ खा रहे हैं, रूट अंडर रूट आ गया, प्लस b माइनस a, b क्या भाई, b माइनस a प्लस एच माइनस a से कैंसिल आउट, तो h अपॉन a, क्या यही चीज़ प्रूफ करवा रहा था क्या, T1 प्रूव्ड, ठीक है। देखो यही था ना, दिस ये प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट आसान था क्वेश्चंस, ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस हाँ कैलकुलेशन लंबी थी, इंटीग्रल अच्छे से आ जाना चाहिए आपको। ओके स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपके पास कोई भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।